अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब ऑफिस केस्को पसनी ऑफिस में। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं एसडीओ सलमान साहब। उनसे बात करेंगे। पसनी में आए रोज़ ट्रांसफार्मर का मसला होता रहता है। यहाँ पर लिंक सर वालेकुम सलाम। सर क्या मसले हैं कि पसनी में आए रोज़ ट्रांसफार्मर होती हैं। अभी 2-3 दिन हो रहे हैं, वार्ड नंबर 4 और 5 का ट्रांसफार्मर नहीं है। तो गुज़िश्ता तकरीबन एक हफ़्ते पहले जो है ना, हमारे पास इमरजेंसी के अंदर 2 ट्रांस हर वक्त मौजूद होते थे हमारे पास स्पेयर के अंदर। लेकिन हुआ ये कि एक अदद ओमानी अस्पताल उसका ट्रांसफ़ार्मर जो है ना वर्कशॉप बनने के लिए गया हुआ है, तो एक ट्रांसफ़ार्मर हमने उसको दिया और एक अदद ट्रांसफ़ार्मर जो हाजी सूफ़ी के नाम से मौजूद है, वो ट्रांसफ़ार्मर हमारा जल गया ना। ये बारिश से पहले की बात है। तो वो दोनों के दोनों ट्रांसफ़ार्मर हमारे वहाँ यूटिलाइज़ हो गए 100 के। अब ये है कि हमारे पास इस वक्त स्पेयर में कोई ट्रांसफ़ार्मर मौजूद नहीं है, चूँकि हालिया बारिशों की वजह से हमारा फिर ये है कि ये तरसीली निज़ाम जो है इसका नुकसान हुआ और खंभे वगैरह गिर गए और मज़ीद हमारे 2 ट्रांसफ़ार्मर और जल गए, ठीक है ना। तो ये कौंसलर साहिबान 5 नंबर वार्ड 6 नंबर वार्ड के मुझसे मुस्तकिल 3 दिन से राब्ते में हैं, मेरे पास आ भी रहे हैं, आवाम के मसले भी बता रहे हैं। लेकिन चूँकि ये है कि हमारा जो गवादर में रिपेयरिंग का जो वर्कशॉप है, वो वर्कशॉप जो है ना उसका टेंडर की मियाद ख़त्म हो चुकी है। तो इस वजह से ये मसले बीच में जो है ना इसमें थोड़ा-सा ये है कि तातुल का शिकार है। लेकिन ये कि मुस्तकिल तौर पर मैं अपने एक्शन साहब से भी राब्ते में हूँ, उनको भी रिक्वेस्ट की है और एसई साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि सर इसको जो है फिल फॉर मसले को हल किया जाए, ताकि कम से कम ये जो हमारा पानी वाला ट्रांस है जिसको 200 का ट्रांस है, इसके काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं, इसके मसले को हल किया जा सके ना। चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब भी मुझसे राब्ते में मौजूद हैं और जो है मुस्तकिल तौर पर जो है ना फ़ोन पे भी मेरा उनसे रब्ता हो रहा है, इनसे मेरी बात हो रही है। इनको भी मैं यही कह रहा हूँ कि सर जो है ना ये सिर्फ तातुल का शिकार जो है ना वर्कशॉप हमारा टेंडर ख़त्म होने की वजह से, जैसे ही जूँ ही हमारा टेंडर फिर से बहाल होता है गवादर का, तो ये वर्कशॉप हमारी बहाल हो जाएगी, फ़ाल हो जाएगी और ये कि ट्रांसफार्मर के बनने के अंदर तातुल हमारा ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त हमारे पास स्पेयर में कोई भी 200 का ट्रांसफार्मर मौजूद नहीं है। अगर मौजूद होता तो हम उसी वक्त इसको रिप्लेस करवा के लगवा के, ताकि लोगों को जो है ना ये मसले लोगों के हल होते। तो कोशिश मुस्तकिल अभी भी यही है। अभी भी मेरे एक्शन साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि जो ना हम कोशिश करते हैं कि कोयटा से जो ना बनाने वालों को जो ना टेंडर से पहले कबल अज़ वक्त उनको बुलवा लें और उनसे ये बनवा दें। लेकिन फिर भी ये है कि आप लोगों का ये कि थोड़ा सब्र और ताउन दरकार होगा। इस हवाले से जो है ना ये कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपके कौंसल साहिबान, वाइस चेयरमैन साहिबान जो है ना मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह इस मसले हल करने के लिए। ट्रांसफार्मर का रिपेयरिंग का खर्चा तकरीबन कितना होगा कि अगर ये लोग अपने क्या कहते हैं जेब से उसका खर्चा उठाएँ? इसके बारे में मैं अहले साहिबान से मशवरा करके इनसे आगे से एस्टीमेट लेके पूछ के जो है ना बता देता हूँ मैं। अगर कि इसका ख़र्चा ये है कि कुछ ऐसे दूसरे तरीके से मैनेज किया जा सके, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं इसको ना। मैं अहले साहब से जो है ना, आबिद साहब, सैयद साहब से जो है ना मशवरा करके मैं इसके बारे में काउंसलर साहिबान को आगाह कर दूँगा कि इसका फ़लाँ ख़र्चा मौजूद, इतना खर्चा यानी कि इसको एक्सपेंस आ रहा है ना। तो इसके बारे में बता दूँगा इनको मैं। दूसरी बात यह है सर, ट्रांसफार्मर आप कह रहे हो ट्रांसफार्मर की कमी की शॉर्टेज की वजह से ये मसले हो रहे हैं। तो पसनी के अंदर ही लोगों के अपने ट्रांसफार्मर घरों में लगे हुए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहोगे? असल में ऐसा है ना कि वो ट्रांसफार्मर जो है वो छोटी मिकदार के हैं ना, 25 के 50 के जो किसी के घर के अंदर लगे हुए मौजूद है ना। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, जैसे कि ये पानी वाला ट्रांस है, ये 200 का ट्रांसफर 200 का ट्रांसफार्मर जो है कोई अपने घर के अंदर नहीं लगाता है, उससे पूरा का पूरा इलाका फीड होता है। तो इतना बड़ा ट्रांसफार्मर हमारे पास स्पेयर में भी मौजूद नहीं है। 100 के मौजूद है हमारे पास 2-3 दाने, लेकिन वो सारे के सारे चूँकि जैसे मैंने बताया ना हालिया बारिश की वजह से और उससे पहले जो नुकसान हुआ है उसमें वो हम इस्तेमाल कर चुके हैं ना। जो उसके और जो ट्रांसफार्मर उसकी जगह जो उतरे हैं, वो ट्रांसफार्मर चूँकि बनने में वही वाली बात कि तातुल का शिकार सिर्फ वर्कशॉप बंद होने की वजह से बस। टेंडर यानी आप लोगों का ख़त्म हुआ है, 6 तारीख को दोबारा टेंडर होगा, उसके बाद ट्रांसफार्मर बनेंगे। उसके बाद सही है। अच्छा, यानी 6 तारीख का यहाँ पे लोगों को सब्र करना है? नहीं, इससे पहले ही हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे एक्शन साहब से बात चल रही है कि वो पहले ही वर्कशॉप के बंदों को वहाँ से बुलवा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि हम इमरजेंसी बुनियाद पे जो है ना इस ट्रांसफार्मर को जो है हम लोग वो बनवा दें। गवादर अपना कोयटा से बंदे मेरे ख्याल से आज या कल में रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद यही है, ताकि ये गवादर पहुँच के हमारे जो ट्रांसफार्मर ख़राब मौजूद है उसको बनाना शुरू करें। अच्छा, लोड शेडिंग के हवाले से थोड़ा बताएं सर। गैर एलानी का लोड शेडिंग दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहा है, इसकी वजूहत क्या है? गैर एलानी शूटिंग सर हमारा क्योंकि तरसीली निज़ाम काफ़ी जो है ना खस्ता हाल है, तारें टूट जाती हैं, जंपर टूट जाते हैं, लिंक्स हमारे ट्रांसफार्मर के ख़राब हो जाते हैं, तो यही जो है ना वजह सामने है। इसके अलावा तो जो लोड शेडिंग का जो दौरानिया ना मैंने आने के बाद तब्दील किया ना आएगी, कोई इरादा है फ़िलहाल तब्दील करने का। जो 7 घंटे की लोड शेडिंग है वही लोड शेडिंग है। इमरजेंसी की बुनियाद पर जो है ना कोई ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है, उसकी रिपेयरिंग के लिए, उसको बनाने के लिए फीडर को बंद करना पड़ता है, तो ज़ाहिर सी बात है लोगों को फिर इसकी मुश्किलात का सामना देखना पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं आप जब से यहाँ पर आए हो तो आप पसनी के लिए एक बैड शगुन हो, इस हवाले से क्या कहोगे सर? ये तो खैर अब अल्लाह से ही जो है ना उसकी दुआ करें। मेरे आने के बाद अगर कोई इस तरह के मसले बढ़ गए
तो इसमें ना तो मेरा किरदार है, ना ही जो है कोई सिस्टम का किरदार है, ठीक है ना। तो पर अल्लाह की तरफ से है, नागानी आफत तो किसी की वजह से भी आ सकती है और किसी के साथ भी आ सकती है ना, इसमें कैसा वो नहीं है। बिजली के अप एंड डाउन के बारे में बताएं कि आए रोज़ यहाँ पे बिजली के अप एंड डाउन की वजह से लोगों के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं वो जल रहे हैं। कभी फ्रिज जलता है, कभी क्या कहते हैं टीवी का मसला होता है, ऐसे ही जल जाता है। ये अप एंड डाउन ने बहुत नुकसान दिया है पसनी के लोगों को। असल में ट्रांसफार्मर के जब लिंक उड़ जाते हैं तो कभी एक फेज़ कभी दो फेज़ उसके चले जाते हैं ना। एक फेज़ चला जाता है तो दोनों फेज़ के अंदर जो वोल्टेजेस बाकी होते हैं ना, वो फिर नाकाफ़ी होते हैं। इसकी वजह से हमारे वोल्टेजेस कम होते हैं और लोगों के घरों का नुकसान होता है ना। तो ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ पर ओवरलोडेड हैं। आगे भी पहले भी एस्टीमेट बना के आगे दफ्तरान बाला को जो है ना वो भेजे जा चुके हैं। लेकिन मज़ीद ये है कि यहाँ के कौंसलर साहिबान और चाहे चेयरमैन साहिबान और वाइस चेयरमैन साहिबान से और मोतबर इलाके के लोगों से जो है ना ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो है ना इस पसनी के लिए ख़ासकर अपने अलग से नए ट्रांसफार्मर, नए खंबे और नए इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम को जो है ना उसको जो है ना उसको अपना अप्रूव करवाएं, ताकि जो है कि ये ट्रांसफार्मर जो हमारे हालिया मौजूद हैं इनका लोड कम से कम हो जाए इनका ना। इसके प्रपोज़ल हम पहले भी बना के दे चुके हैं। मज़ीद आइंदा अगर दफ्तर बाला हमसे मांगेगा तो हम बना के देने के लिए तैयार हैं और दे देंगे उसको। अच्छा, पसनी के अवाम को लास्ट पैगाम क्या देना चाहते हो? कब तक इनका बिजली का मसला हल होगा? सर इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो है ना 2 से 3 दिन के अंदर हम इनका जो है ना ये मसला हल करें। किसी भी सूरत में जैसे तैसे करके ट्रांसफार्मर के वर्कशॉप अगर बहाल हों नहीं भी हों तो हम इसको जैसे तैसे बनवा के इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि हम 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह इनका ये पानी वाला ट्रांस का मसला इंशाल्लाह हम कर देंगे।